हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी वेव्स ऑफ लाइफ का एपिसोड 14। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डाइवोर्स के बाद ऑफिस से बाहर निकलकर चायान पियाक से कहता है, पियाक डाइवोर्स हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को हेट करें। पियाक कहती है, अब मैं पहले जैसी जनरस पर्सन नहीं हूँ। फिर पियाक अपने डैड के साथ घर चली जाती है। हॉस्पिटल में थित जी के बारे में सोचता है और उससे मिलने जाने लगता है, पर तभी जेन उसके पास आती है और कहती है, थित तुम क्यों उठ रहे हो और जा कहाँ रहे हो। थित जेन को नहीं बताता कि वो जी से मिलने जा रहा है, बस कहता है मैं बाहर फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ। तो जेन उसे बाहर ले जाती है व्हील चेयर पर, क्योंकि थित चल नहीं पा रहा। बाहर गार्डन में थित जी को देखता है, पर जेन के साथ उसके पास जा नहीं सकता, तो उसे वाटर लाने को कहता है। जेन के जाते ही थित जी के पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ चायान आ जाता है, तो थित दूर से ही उन्हें देखता है। चायान जी को बताता है कि उसका डाइवोर्स हो गया और कहता है, इस डाइवोर्स से मैं सबसे ज्यादा हर्ट हुआ हूँ, क्योंकि मैं पियाक को बहुत लव करता हूँ। जी कहती है, पियाक भी इससे हर्ट हुई होगी, और अगर तुम दोनों अलग नहीं होते तो तुम समझ नहीं पाते कि तुम एक दूसरे को कितना लव करते हो। पियाक को कुछ टाइम दो सोचने के लिए। फिर जी चायान को हक करती है। थित ये देख रहा था तो उसे इस टाइम भी जी ही गलत लगती है। जब जेन वहाँ थित के लिए वाटर लेकर पहुँचती है तो जी थित को देख लेती है और उसके पास जाने लगती है, पर थित वहाँ से चला जाता है जी से बिना मिले। चायान जी से पूछता है, थित को क्या हुआ, वो हमसे दूर क्यों भाग रहा है। जी कहती है, क्योंकि वो मुझे देखना तक नहीं चाहता। पियाक भी हॉस्पिटल जाती है थित से मिलने और उसे बताती है कि उसका डाइवोर्स हो गया। थित कहता है, तुमने कुछ करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। भले ही तुम्हें चायान नहीं चाहिए, पर चाइल्ड को तो उसके फादर चाहिए ना। पियाक कहती है, पर मेरे बेबी को तो सेम फादर यूज करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं अपने बेबी से झूठ बोल दूंगी कि उसके फादर की डेथ हो गई। थित पूछता है, पियाक इसका मतलब क्या है। पियाक उसे बताती है कि जी भी प्रेग्नेंट है और उसके चाइल्ड का फादर चायान है। थित ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। इधर गार्डन में जी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो खुश है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चायान कहता है, जी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो और वो चाइल्ड थित का है, पर तुम उसे ये बता क्यों नहीं रही, उससे छुपा क्यों रही हो। जी कहती है, चायान अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो ये बात उसे पता नहीं चलने देना। चायान कहता है, तुम थित को लव करती हो तो इस चांस को लेकर न्यू स्टार्ट कर सकती हो थित के साथ। जी कहती है, तुम्हें पता है ना थित मुझे लव नहीं करता, तो मैं कैसे इस बेबी का यूज करके उसे अपने साथ बांध सकती हूँ। चायान कहता है, पर थित को अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। जी कहती है, चायान तुम बेबी के बारे में किसी को नहीं बताना, और अगर तुमने बताया तो मैं बेबी को लेकर कहीं चली जाऊंगी और फिर कोई भी मुझे दोबारा नहीं देख पाएगा। जी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है, पर वो दाव को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती। नेक्स्ट डे जी अपनी मॉम के साथ लॉयर के पास जाती है, जहां लॉयर उन्हें बताते हैं कि सीता की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली क्योंकि उसने बहुत करप्शन किया था। देन जराया जी को त्यू के घर के पेपर्स देती है और बताती है ये उन्होंने इसलिए बाय किया जिससे जी त्यू की मॉम की हेल्प कर सके। हित अपने पुलिस फ्रेंड को सीता के करप्शन के एविडेंस देता है और कहता है सीता को उसके बुरे काम का पनिशमेंट मिल गया। उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हें जस्टिस जी की वजह से मिला है, क्योंकि इंसिडेंट वाले दिन वो ही सीता के पीछे गई थी और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि सीता की उसी दिन डेथ हुई। और मेरे ख्याल से जिराया ने जी को प्रोटेक्ट करने के लिए सीता को मारा, तभी उसने केस भी फाइल नहीं किया। थित कहता है, तुम्हें क्या लगता है जी ने सब मेरा रिवेंज लेने के लिए किया। वो कहता है, जी को मुझसे अच्छा तुम जानते हो। थित कहता है, उसने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। उसका फ्रेंड कहता है, इसका सेम ही रीजन हो सकता है कि उसने हमेशा तुम्हारी लाइफ बचाने की कोशिश क्यों की। तभी जेन थित के पास आती है और उसे बताती है कि वो डिस्चार्ज हो गया। जी अपनी मॉम के साथ टेम्पल जाती है क्योंकि अब से उसकी मॉम यहीं रहेंगी। जी कहती है, मैं नहीं चाहती कि आप अकेली रहो, मैं भी आपके साथ आकर रहती हूँ। जिराया कहती है, जी मैं यहाँ अकेले रहकर मेडिटेट करना चाहती हूँ और जब कोर्ट डिसाइड कर देगा तो शायद मुझे जेल जाना पड़े, तो तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा ना, इसलिए ट्रुथ को एक्सेप्ट करो और अब तुम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो थित के साथ। जी कहती है, पर वो मुझे लव नहीं करता। जिराया कहती है, पर एक दिन तुम्हारा लव जरूर जीतेगा और वो तुम्हें लव करने लगेगा, इसलिए मेरी बात याद रखो, सफरिंग्स बस लाइफ के टेस्ट होते हैं, पर अगर
हम उन्हें पास कर लेते हैं तो एंड में हमें रिवॉर्ड मिलता है। थित वापस घर आ जाता है। जेन उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ रुकती है, पर थित ये नहीं चाहता। पर वो जेन से डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा। पर तभी थित से मिलने पियाक आती है और थित पियाक से इशारे कर देता है और कहता है, तुम यहाँ मेरा ध्यान रखने आई हो ना? पियाक कहती है हाँ, और जेन से कहती है, जेन तुम घर जाकर रेस्ट करो, मैं थित का ध्यान रखूंगी। फिर जेन वहाँ से चली जाती है। जी त्यू की मॉम से मिलने उनके घर जाती है और उन्हें उनके घर के पेपर्स देती है और कहती है, मेरी मॉम ने ये पेपर्स आपको वापस देने की कही है। त्यू की मॉम लेने से मना कर देती हैं और कहती हैं, मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं इस लैंड को वापस बाय कर पाती। जी कहती है, आपको इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी अपनी मॉम से ले ली और मैं आपको ये हाउस वापस देकर कंपनसेट करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप कंफर्टेबली यहीं रहो और कहीं नहीं जाओ। त्यू की मॉम कहती हैं, ये बहुत ज़्यादा है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पर अगर तुम कंपनसेट करना चाहती हो तो मेरी डॉटर बन जाओ क्योंकि मुझे लैंड और हाउस की ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉटर की ज़रूरत है। जी हाँ कहती है और थैंक यू कहती है काइंडनेस दिखाने के लिए। जी बहुत खुश भी होती है। नेक्स्ट डे त्यू की मॉम थित को अपने घर ले आती हैं क्योंकि वो इंजर्ड भी है और अकेला भी रह रहा है तो वो उसका ख्याल रखेंगी। पर थित के साथ जेन भी जाती है। जी भी वहीं होती है। चायान भी जी के पास पहुंचता है और वो दोनों बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। थित जी और चायान को देख लेता है। बच्चों के साथ खेलते टाइम जी थित से टकरा जाती है। चायान भी थित को देख लेता है। चायान जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और थित से पूछता है, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे? पर थित गुस्से में मना करके चला जाता है। जेन भी थित के साथ थी तो जी को लगता है कि अब थित जेन के साथ रिलेशनशिप में है। जी अपसेट हो जाती है। जब थित अकेला होता है तो चायान उससे बात करने जाता है। कहता है, अब तुम्हारी कंडीशन काफी अच्छी हो गई क्योंकि जेन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है। थित कहता है, और तुम्हारा तो अभी डाइवोर्स हुआ है और अब तुम जी के साथ खुश हो, तुम्हें पियाक की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है। चायान कहता है, और जो तुमने जी के साथ किया क्या वो बहुत जेनरस है? थित कहता है, जो तुमने जी के साथ हैप्पीली रहने का डिसीजन किया है ना, उस पर तुम बहुत रिग्रेट करोगे। चायान कहता है, मुझे नहीं लगता, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कौन अपनी लाइफ में रिग्रेट करेगा। और जब वहाँ जेन आती है तो चायान चला जाता है, उसके आगे बात नहीं करता। देन गार्डन में थित को जी मिलती है। जी थित से कहती है, अब तुम ठीक हो गए, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। थित पूछता है, तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ? जी कहती है, मॉम ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थित कहता है, स्टेप फादर को तुम्हारी लाइफ से दूर करके ना, और तुमने सिता से रिवेंज लिया मेरे लिए। जी कहती है, अगर हाँ तो क्या अब हम इवन हो जाएंगे? किसी पर किसी का भी टैप नहीं होगा क्या? और सब कुछ यहीं एंड हो जाएगा ना? थित कहता है, एंड इसका मतलब क्या हुआ? जी कहती है, हम दोनों काफी कुछ लॉस्ट कर चुके हैं, इसलिए अब हमें अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आगे तुम्हारी गुड लाइफ हो, कंप्लीट लाइफ हो, जैसी मुझसे मिलने से पहले थी। थित जी को लव करता है पर वो उससे कह नहीं पा रहा। जी जब जाने लगती है तो थित उससे बस इतना ही कह पाता है कि मेरे बिना तुम्हारी लाइफ अभी से अच्छी होगी। जी कहती है, हमने जितना भी टाइम साथ में स्पेंड किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी और तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि अब ये टाइम तुम्हारे खुश रहने के लिए है। जी मुड़कर रोने लगती है और थित भी, क्योंकि वो दोनों ही अपना लव एक दूसरे को बता ही नहीं पा रहे। इवन जी तो थित को बेबी के बारे में भी नहीं बता पा रही। कंपनी में चायान पियाक से टकरा जाता है, जहाँ पियाक के हाथ से उसका पासपोर्ट गिर जाता है। चायान उसका पासपोर्ट जल्दी से उठा लेता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? पियाक कहती है, मैं कहीं जाऊँ, इससे तुम्हें क्या? फिर चायान पियाक के डैड से पूछता है, पियाक कहाँ जा रही है और किसके साथ जा रही है? वो कहते हैं, हाँ वो जा रही है। चायान पूछता है, पियाक इसलिए जा रही है क्योंकि वो मुझे देखना नहीं चाहती? उसके डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है एवरीडे तुम्हारे फेस को देखना पियाक के लिए इजी है? चायान कहता है, उससे मेरा फेस देखने से बचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही पियाक से दूर चला जाता हूँ। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पियाक की केयर है। नेक्स्ट डे जी त्यू की मॉम से मिलने जाती है तो वो जी से कहती हैं कि वो उनके बनाए हुए लोटस ट्रैप ट्राई करे। वो जी को अपने हाथ से खिलाती हैं। जी कहती है, ये बहुत टेस्टी है। तो त्यू की मॉम कहती हैं, तुम ये अपने साथ टीचर के लिए भी ले जाना, और थित को भी ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए भी बना देती हूँ। थित का नेम सुनते ही जी वहाँ से चली जाती है, पर जाते टाइम अगेन थित और जी टकरा जाते हैं। जी वहाँ से जाने लगती है तो थित कहता है, दोबारा यहाँ नहीं आना क्योंकि तुमने ही कहा है कि मैं लाइफ में न्यू स्टार्ट करूँ, इसलिए तुम चली जाओ। अगर तुम वापस आओगी तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो हुआ। जी बस ये कहकर चली जाती है, मैं समझ सकती हूँ। त्यू की मॉम सब सुन लेती हैं तो थित से कहती हैं,
तुमने जी से ये सब क्यों कहा? थित कहता है मैं नहीं चाहता कि वो हम सबके साथ इन्वॉल्व हो। वो कहती हैं पर मुझे लगता है वो पर्सन तुम हो जो एंड नहीं चाहता। फिर त्यू की मॉम घर के बारे में सारी बात थित को बताती हैं कि जी और उसकी मॉम की वजह से ही आज वो इस घर में है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम जी की फैमिली से रिवेंज नहीं लो। थित कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता था। त्यू की मॉम कहती हैं जी ने मेरी हेल्प की मेरे हेल्प मांगने से पहले ही, पर जी कहती है कि वो त्यू की ड्यूटी कर रही है। मुझे बस इतना पता है कि जब तुम जी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, पर तब भी जी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रही थी और तुमने अभी तक अपना हार्ट ओपन नहीं किया। थित को समझ आता है कि जी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो जी से मिलने के लिए भागता है। थित जी को चायान के साथ देखता है तो उससे मिले बिना ही वापस चला जाता है। कंपनी में जेन को पता चलता है कि थित जी की मॉम की हेल्प करना चाहता है। नेक्स्ट डे अगेन जी त्यू की मॉम के घर जाती है, पर थित जी को छुप कर देखता है। जी को टेबल पर लोटस ब्रेड मिल जाते हैं तो वो खाने लगती है। थित उसे देखकर स्माइल करता है। तभी पीछे से बच्चे आकर थित से कहते हैं क्या आप जी को सीक्रेटली देख रहे हैं? जी थित को देख लेती है। थित जी को सुनाते हुए कहता है हाँ मैं जी को देख रहा हूँ। तो बच्चे पूछते हैं आप सीक्रेटली क्यों देख रहे हो? थित जी के पास जाकर कहता है क्योंकि मैं हॉरिबल हूँ। जी कहती है सॉरी क्योंकि मैं यहाँ आई, मैं बस ट्रे वापस करने आई थी और गुड बाय कहने आई थी आंटी को, इसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। थित कहता है अगर आंटी चाहती हैं कि तुम यहाँ आओ तो तुम आ सकती हो, पर फिर जी चली जाती है। जेन कंपनी के लॉयर के साथ जराया के पास जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। देन जराया जेन से पूछती है थित मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है? जेन कहती है क्योंकि थित को पता है कि सिता गलत था और आप भी उससे परेशान थी, उसके साथ नहीं थी उसके करप्शन में। जराया कहती है जेन तुम थित से कहना कि अगर वो सच में मेरी हेल्प करना चाहता है तो जी की हेल्प करे। अगर मैं जी से दूर होती तो जी उस दिन वाले एक्सीडेंट में इन्वॉल्व ना होती। और फिर जराया जेन को बता देती है कि सिता ने जी को ड्रग इंजेक्ट किए थे जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था और वो ड्रग्स की वजह से ही जी ने त्यू को हिट किया और त्यू की डेथ हो गई। जेन कहती है क्या जी कार ड्राइव करते टाइम ड्रग्स थी? जराया कहती है हाँ, सिता ने फोर्सफुली जी को ड्रग्स दिए जिससे जी अनकॉन्शियस हो गई और वो एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट केस में मेन कल्प्रिट सिता ही था, जी तो बस एक विक्टिम है। हम जी को प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि जी ने ये सब नहीं किया। वापस आकर जेन ये सारी बात त्यू की मॉम को बताती है और पूछती है थित कैसे कह सकता है कि त्यू को हिट करने वाली जी ही है? वो कहती है थित ने फोन पर जी की आवाज सुनी थी इसलिए। थित लॉयर है पर वो रियल पर्सन को नहीं पकड़ पाया जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा और उस एक्सीडेंट की वजह से ही थित को जी गलत लगने लगी। जेन पूछती है पर आपने जी को एक्सेप्ट क्यों किया? वो कहते हैं क्योंकि मुझे पता था कि वो एक एक्सीडेंट है, जी इंटेंशनली किसी को मारना नहीं चाहेगी और अगर थित भी ये समझ जाता कि वो एक एक्सीडेंट था तो वो जी की गुडनेस देख पाता जैसे मैंने देखी। फिर जेन थित के पास जाती है और वो देखती है कि थित लोटस फ्लावर बाय कर रहा है। जेन समझ जाती है कि थित ये जी के लिए बाय कर रहा है क्योंकि त्यू की मॉम ने उसे कहा था कि जी को लोटस ब्रेड बहुत पसंद है। जी चायान के साथ होती है। चायान बताता है कि पियाक अब्रॉड जा रही है। जी कहती है मुझे पता है तुम हर्ट हो, इसलिए जी चायान को हक करती है और फिर से थित उन दोनों को साथ में देख लेता है और जी से फिर से गुस्सा हो जाता है। देन जब चायान का मूड सही होता है तो वो जी को बताता है कि कल उसे लास्ट सीन शूट करना है। जी कहती है हाँ मुझे याद है और मुझे वो लास्ट सीन जल्दी ही पूरा करना है। चायान कहता है पर मैंने स्टंट सीन चेंज कर दिए जिससे तुम और बेबी सेफ रहोगे। जी कहती है थैंक यू चायान, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। चायान कहता है पर मुझे डर है कि जब तुम्हारे बेबी के बारे में किसी को पता चलेगा तो। जी कहती है मेरे बेबी के बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि इस ड्रामा के कल फिनिश होते ही मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ दूंगी। चायान कहता है क्या? जी कहती है अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ इसलिए। नेक्स्ट डे जब जी शूटिंग पर पहुँचती है तो वो सुकी को बताती है कि ड्रामा शूट फिनिश होते ही वो इंडस्ट्री छोड़ देगी। सुकी शॉक हो जाता है और कहता है जी तुम ये क्या कह रही हो, तुम क्यों छोड़ना चाहती हो? जी कहती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुकी गुस्से में थित के पास जाने लगता है पर जी कहती है मैंने थित को बेबी के बारे में नहीं बताया और ना मैं उसे बताना चाहती हूँ। सुकी उसकी बात मान जाता है और कहता है थित जैसे पर्सन गुड न्यूज सुनना डिजर्व ही नहीं करते। देन सुकी पिया के डैड से कहता है कि जी इंडस्ट्री छोड़ रही है हेल्थ इशू की वजह से। तो वो कहते हैं मुझे पता है जी प्रेगनेंसी की वजह से इंडस्ट्री छोड़ रही है। और फिर वो चायान के पास जाकर पूछते हैं क्या तुम जी के बेबी के फादर हो? चायान कहता है नहीं और मैं बैड हस्बैंड जरूर हूँ पर थित की तरह इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं। वो पूछते हैं इससे थित का क्या लेना? और चायान तुम अपना ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी थित पर नहीं डालो जैसे तुमने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को अबैंडन किया है। चायान कहता है क्या सच में पियाक प्रेग्नेंट है? वो उसे बताते हैं कि पियाक सच में प्रेग्नेंट है
और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम पियाक और अपने बेबी को चाहते हो तो जल्दी से पियाक के पास जाओ, नहीं तो वो अब्रॉड चली जाएगी। वो फ्लाइट लेने के लिए निकल गई है। चायान डैड को थैंक्स बोलकर पियाक को लेने निकल जाता है। वो पियाक को कॉल भी करता है पर वो रिसीव नहीं करती। तो चायान ड्राइवर को कॉल करके कहता है, तुम कुछ भी बहाना बनाकर कार रोक दो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। ड्राइवर ऐसा ही करता है पर पियाक टैक्सी लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ चायान आ जाता है और उस टैक्सी को ड्राइवर की जगह लेकर खुद चला जाता है और फिर पियाक से बात करता है। कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पियाक कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? चायान कहता है, पियाक तुम इतना हिट करती हो कि मेरे बेबी को ही मुझसे दूर कर रही हो। पियाक कहती है, तुम्हारा बेबी तो किसी और के साथ है, तो तुम मेरे बेबी की केयर क्यों कर रहे हो? मैं अपने बेबी को सेम फादर शेयर नहीं करने दूंगी। चायान कहता है, किसने कहा कि मैं जी के चाइल्ड का फादर हूँ? पियाक कहती है, तुम मुझसे ये बात सीक्रेट रखना चाहते थे ना? चायान उसे बताता है कि जी के चाइल्ड का फादर किथ है और वो पियाक को बहुत समझाता है। तो पियाक उसकी बात पर बिलीव करती है और कहती है, थैंक्स चायान मेरी लाइफ में वापस आने के लिए, अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। पिम वापस ड्रामा की शूटिंग में आ जाती है। पिम की असिस्टेंट उसे बताती है कि जी प्रेग्नेंट है। पिम जी की प्रेगनेंसी को एक्सपोज करने का प्लान बनाने लगती है। जेन सिड के पास जाती है और कहती है, मुझे लगता है कुछ बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी की मॉम ने मुझे आपको ये बताने को कहा था, इस केस के बारे में नहीं, अनदर केस के बारे में। उन्होंने कहा कि उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था वो सिता की वजह से हुआ था। सिता ने जी को फोर्सफुली ड्रग इंजेक्ट किए थे। और एपिसोड 14 यही एंड होता है।